हार को कैसे स्वीकार करें और आगे कैसे बढ़ें। देखो, हारने के बाद भी हार मत मानो। अगर कभी जीवन में हार होती है तो आगे के लिए तैयार हो जाओ। ये सोचो कि मेरे प्रयास और प्रयत्न में कोई कमी थी, इस कारण हम हार गए। और हारने में ये देखो कि अकेले मैं हारी हूँ कि मेरे पीछे और भी अनेक लोग हारे। ये उत्तर मैं तुम और तुम्हारे जैसे उन युवक युवतियों को केंद्रित करके दे रहा हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं और किसी कारण से सफल नहीं होते तो हताशा के शिकार हो जाते हैं। शायद मुझे लगता है तुम भी ऐसे लोगों में शुमार रही हो और इसी कारण तुम्हारे अंदर से ये प्रश्न उठ रहा है। शायद ऐसा ही है। मैं तुम्हें माध्यम बनाकर उन सब युवक युवतियों को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हो और किसी कारण से सफल नहीं हो पाए तो ये देखो, जिस परीक्षा में तुम बैठी उसमें एप्लीकेंट कितने थे और क्वालिफाइड होने वाले लोग कितने थे। लाखों बैठते हैं, हजारों निकलते हैं, तो विफल होने वालों की संख्या बहुत है। उनमें तो मैं आगे हूँ। ठीक है, मैं जिस लक्ष्य को बनाकर आगे बढ़ा था उसकी पूर्ति मुझे नहीं मिली, उसकी पूर्ति नहीं हुई तो भी हारो मत, आशावादी दृष्टि रखो। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं मिला, तीसरी बार, और तीसरी बार नहीं तो चौथी बार। हार तो कभी मानना नहीं, जब तक अवसर और अनुकूलता हो अपने आप को तत्पर रखो। मेरे पास एक युवक आया, सन 2002 की बात है, मैं फिरोजाबाद में था। एक युवक आया, चेहरा एकदम हताशा से भरा, पेपरों में प्रवचन वगैरह पढ़ कर के वो आया था। बोला, महाराज जी मेरे चारों ओर हताशा, अंधेरा छाया हुआ है, मुझे कोई राह नहीं दिखता और मुझे लगता है कि मैं अब इस जीवन से विदा ले लूँ, मुझे कोई रास्ता बताए। मैंने कहा क्या बात हो गई। उसने कहा, महाराज जी मैं 3 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दे दिया, अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। महाराज जी मेरा मन टूट गया, मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकूंगा। मैंने उसे समझाया, झकझोरा और कहा कि तुम जैसे तेजस्वी युवा के मुंह से ये शोभा नहीं देते। ठीक, तुमने यूपीएससी का एग्जाम दिया, 3 मौके तुम्हें मिले, 3 में तुम इंटरव्यू तक गए, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी और मौका बाकी। बोला 1 मौका बाकी। हम बोले 1 मौका बाकी, तब तक तुम हार क्यों मान रहे हो, लगो पूरे प्रयास से, हो सकता है 3 मौके में जो काम नहीं हुआ वो 4थे मौके में हो जाए। और फिर मैंने उसे समझाया, हारते क्यों हो, कैरियर केवल उनका नहीं होता जो आईएएस होते हैं, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो साधारण होते हैं पर आईएएस से बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। लेकिन मैं तुम्हें हतोत्साहित नहीं करता, मैं तुमसे कहता अभी हार मत मानो, अभी तुम्हारे पास एक अवसर है और जब तक अवसर और अनुकूलता हो तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। और मैंने उसे उत्प्रेरित किया, उसका नाम था अतुल सिंह, वो देहरादून से मेरे पास आया था और मैंने उसे प्रोत्साहित किया। 4थी बार उसने अटेम्प्ट किया, उसका सिलेक्शन हो गया, 157वां 58वां रैंक हुआ। अभी कहाँ पदस्थ है मुझे पता नहीं, लेकिन हिम्मत हार गया होता तो कहीं का नहीं होता। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारो।